Hello everyone, welcome to Algo's Mind Labs in Machine Learning Series. So आज हमारा हम आगे जस्ट हमने कहाँ तक कर लिया था पिछली बार हमने हीट मैप तक किया था. सो आगे की जो कुछ प्रोफाइल्स हैं, कुछ मैप्स हैं, वो हम आज कवर करने वाले हैं. और आज एक आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ भी है. सो अच्छी न्यूज़ क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट algosmindlabs.com जस्ट बना ली है और उसमें हम अब ब्लॉग्स और पोस्ट और कोर्सेज जितना भी कंटेंट जो भी हम यहाँ पे करवाएंगे सेम सारा कंटेंट हम उसमें भी डालेंगे वेब जस्ट ब्लॉग्स फॉर्मेट में भी, सो दैट आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बाद उन चीज़ों को एक नोट्स के फॉर्मेट में वहाँ पे एक्सेस कर सकें, पढ़ सकें और उसको यूज़ कर सकें. सो डेफिनेटली आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को यूज़फुल बनाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हो ही गई है. सो आप लोग अब जितना ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वो मेरे लिए. सो बस यही इन्फॉर्मेशन थी. सो आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा. अभी जस्ट वेबसाइट्स बन रही है, 1-2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और उसके अंदर कंटेंट भी हम फिर अपलोड करने लग जाएंगे ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे जैसे यहाँ पे वीडियोस चलेंगी वैसे वैसे हम वहाँ इसके कंटेंट्स वहाँ पे अपलोड करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो जितने भी नोट्स होंगे, सारी चीज़ें, जो भी हमारा मटेरियल रहेगा वो आपको वहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा. फाइन. सो ये था. और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जितना भी अभी तक हमने ईडीए का एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी मैप्स पढ़े, है ना, चाहे वो हीट मैप हो, चाहे वो कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, है ना, हिस्ट ग्राफ हो या फिर बार चार्ट हो, जो भी थे, जितने भी थे टोटल, उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या होता है, पांडास प्रोफाइलर होता है. वाई? बिकॉज पांडास प्रोफाइलर एक साथ में आपको सारे प्लॉट्स बना के दे देता है. ठीक है, तो आज हम कुछ 1-2 प्लॉट्स रह रहे हैं, पहले वो कवर करते हैं, देन पांडास प्रोफाइलर करते हैं. सो वेबसाइट क्या थी, algosmindlabs.com. ओके, पहले हमने वीडियो का नाम एल्गो माइंड रखा था, चैनल का नाम एल्गो माइंड लैब्स, बट हमको डोमेन नहीं मिल रहा था एल्गो माइंड लैब्स से, किसी ने परचेज कर लिया था हमसे पहले. सो फिर हमने जस्ट नाम एक एस और लगा दिया, एल्गोज माइंड लैब्स हो गया. सो इस वजह से शुरू की कुछ वीडियोज़ में आपको एल्गो माइंड मिलेगा एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इट्स एल्गोज माइंड लैब्स. ओके, सो अब यही नाम रहेगा क्योंकि वेबसाइट भी परचेज हो गई है और अब नाम चेंज नहीं होगा. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं. सो हम उस पर बेसिकली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विज़न, ब्लॉग्स तो सारे ही डालेंगे, स्प्रिंग बूट, काफका, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वेब डेवलपमेंट में भी हैं, तो वो कंटेंट भी उस पर रहेगा, है ना. कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, कोई न्यू गैजेट्स आया, कोई न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ टेक्नोलॉजी वाइज आई, सो हम वो भी उसमें डालेंगे. सो इट्स वेरी वेरी नाइस website to access on regular basis to just check out the things which what happen in technology nowadays. So हम उस तरीके की चीज़ें उस पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे. बाकी जितना टाइम मिल पाएगा उतना तो होगा ही. ओके, सो आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना. सो हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेयर प्लॉट करना है, राइट. सो हमने यहाँ पे एक मिनट जस्ट मैं जब सो हम यहाँ तक कर चुके थे. ठीक है, हीट ग्राफ तक ना. ओके, सो हमारा क्रॉस टैब हीट मैप बन चुका था. फाइन. सो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ भी चुके थे, मेल फीमेल सर्वाइव्ड, और इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ देखा था, याद होगा आप लोगों को. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कुछ कोड के सेक्शंस और ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम पेयर प्लॉट बनाते हैं. पेयर प्लॉट बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेयर प्लॉट ना एक साथ में बहुत सारे ग्राफ बना देता है, एटलीस्ट मतलब जितने भी उसके अंदर पैरामीटर्स हैं सबको एक पैरामीटर से कंपेयर करके. ओके, देखो अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ. ओके, फाइन. ओके, सो ये सीबॉन्ड की लाइब्रेरी से ही आता है, तो मेरे हिसाब से SNS इसमें मेरा एक्टिव होगा, SNS डॉट इट्स पेयर प्लॉट. ओके, सो पेयर प्लॉट.
ओके, एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, मैं इसमें जो यूज़ करने वाला हूँ ना, वो यूज़ करने वाला हूँ आयरिस डेटा सेट को, ये वाले डेटा सेट को। तो इंपोर्ट कर लेना आपको, सिंपल मैंने बताया था, इस पे जाके और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फाइल एंड देन आपको ओपन कर लेना है, सिंपल इंपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आयरिस में है क्या वो मैं दिखा देता हूँ। सो आयरिस डॉट इट्स हेड, ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। आइरिस तो हमने कहीं रखा ही नहीं है ना। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पांडास है हमारे पास, pd डॉट वी हैव टू read csv and the location of iris. So what's the location of iris? So friends, be ready to load the, oh, what's happened, pd dot read csv. Oh no, that's not the, we have to copy the path, not the name. I just copied something wrong. Okay, so pd dot read csv, we just collect this data into a variable called iris. Fine, now fine. Okay, so iris के अंदर ये हमारा डेटा फ्रेम बोलते हैं हम इसको, पांडास डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस आइरिस को अगर आप देखना चाहें, IRIS, तो आप सिंपल लिख के भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो इसमें सैपलिंग लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है। सेपल पेटल क्या होता है पता है? फूल होता है ना, फूल की जो ये पंखड़ियाँ होती हैं ये होती हैं पेटल, और इसके साइड में जो ऐसे हरे हरे पत्ते लगे होते हैं ना, ऐसे चारों तरफ होते हैं फूल के ऐसे, तो वो पत्ते होते हैं सेपल। ठीक है, तो सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ, पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, समझ रहे हो? फूल की पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटल। सो पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, सो उसका ये डेटा है। स्पीसीज लिखी हुई है कि किस स्पीसीज के फूल है, सेटोसा है, वर्जीनिका है, ऐसे ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये डेटा है, कुछ डेटा सेट का क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, अब हम SNS डॉट पेयर प्लॉट और हम डेटा सेट का नाम लिखेंगे, मतलब सबसे पहले अपने आइरिस, एंड इसमें आप अगर ह्यू पैरामीटर ना दो क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, SNS डिफाइन नहीं है। ओके, इंपोर्ट सीबॉन, इंपोर्ट सीबॉन, अरे इंपोर्ट सीबॉन, व्हाट्स गोइंग ऑन, अच्छा इंपोर्ट ही लिख दिया, इंपोर्ट सीबॉन एसएनएस। ठीक है, फाइन। अब हम करते हैं एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट एंड आइरिस। फाइन, सी द मैजिक, यस। तो आपको मैजिक दिखा, मैजिक में क्या दिखा कि यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, विद सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, मतलब हर एक पैरामीटर का, हर एक पैरामीटर के साथ रिलेशंस ये फाइंड आउट कर लेता है पेयर प्लॉट। वेरी नाइस। बट अगर आपके पास 1000 कॉलम्स हैं सो ये कैसे बहुत बड़ा नहीं ग्राफ बना देगा। देखा ना, छोटे सी ग्राफ में थोड़ा सा हैंग सा हो गया था। सो इसमें अब हम एक बार ह्यू पैरामीटर दे के मैं आपको दिखा देता हूँ। ह्यू पैरामीटर मतलब देख लो आप क्या होता है ह्यू पैरामीटर। तो ह्यू पैरामीटर में मैं स्पीसीज डाल सकता हूँ, है ना। सो मैं क्या करूँगा, ह्यू पैरामीटर के अंदर इसमें SPECIES था ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ, SPECIES ये, ठीक है, SPECIES स्पीसीज। अब देखते हैं वो, यप, वर्किंग, इट्स वर्किंग, एंड U is equal, yeah, S is capital, now it's work fine। हो गया जादू, कितना अच्छा है ना। इट्स लाइक और इंडियन फ्लैग बट ओनली ब्लू इज देयर। ओके फाइन, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो अब इधर सेपल लेंथ, सेपल मतलब, चलो पेटल की बात करते हैं। पेटल मतलब जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उनकी लेंथ, और इधर पेटल विड्थ के साथ, देखो पेटल लेंथ,
कि ये है और पेटल विड्थ का ये है। तो देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, मतलब देखो ऊपर जाओगे तो लेंथ बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है अब देखो वैसे वैसे विड्थ भी बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है सेपल की विड्थ, मतलब जो नीचे पत्तियां होती हैं उनकी विड्थ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ये जो ब्लू वाला है कौन सा, सेटोसा, सेटोसा में आप देखोगे कि लेंथ नहीं बढ़ रही है लेकिन विड्थ कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। ये देखोगे इन दोनों का थोड़ा सा लीनियर ग्राफ है, मतलब पेटल की लेंथ बढ़ रही है वैसे ही सेपल की भी लेंथ बढ़ रही है। जितने बड़े फूल की पंखुड़ियां होंगी उतनी बड़ी नीचे के पत्ते भी होंगे। इसका मतलब ये है ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज मतलब वर्सिकलर एंड ग्रीन मतलब वर्जनिका। सो ये दोनों लीनियर रिलेशन शो कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत लीनियर ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ स्लाइटली लीनियर, इट्स काइंड ऑफ slightly linear, it's kind of slightly linear, it's also same, it's also kind of slightly linear but not much linear compared to this one, like है ना। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा लीनियर नहीं है। देखो देख के थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना है कि लीनियरिटी क्या होता है, कि इफ यू जस्ट इंक्रीज वन पैरामीटर इन वन डायरेक्शन देन द अदर पैरामीटर विद द सेम प्रोपोर्शनली इंक्रीज होना चाहिए, सिंपल, दैट्स कॉल्ड लीनियरिटी, है ना। हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। सो वहां से भी यही था ना, हुक्स लॉ क्या कहता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, सी पेटल विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपल लेंथ, है ना, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चले, तो ये क्या था आपका पेयर प्लॉट था। पेयर प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लीनियर प्लॉट बनाते हैं। मान लो आपके पास दो डेटा है, कोई भी दो डेटा है और आप उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, सो लीनियर रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आपको अगर कुछ भी ना डाउट लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और दूसरी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि इस काइंड थोड़े से प्रोजेक्ट्स की नीड है तो आप मुझे कमेंट करो कि आप ये वाला प्रोजेक्ट हमें बनवाओ, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा। सो आपको इंगेजमेंट करनी है यार, और थोड़ा सा चैनल इज़ वेरी न्यू, सो डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट, है ना। सो विदाउट योर सपोर्ट आई नेवर बी सस्टेन इन यूट्यूब। सो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आप करोगे भी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट क्या होता है, अगर न्यूमेरिक काइंड ऑफ डेटा है ना, तो हम लाइन प्लॉट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है फ्लाइट का ना, ये देखो फ्लाइट वाला डेटा हमने अपलोड कर रखा है। सो मैं सबसे पहले इसको आपको दिखा देता हूँ क्या है ये डेटा, ठीक है। कॉपी पाथ किया हमने, सिंपल pd डॉट, ये कमांड धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए आपको, रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी, ठीक है। बट हाथ से लिखोगे तो जरूर हो जाएगी, है ना, तो आपको लिखना जरूर है कोड। तो ये आ गया pd डॉट रीड csv। इसमें आप देखोगे कि इसमें मंथ डे टाइम वाइज कुछ डेटा है, किसका, फ्लाइट का, है ना, फ्लाइट का डेटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ईयर एक तो, ठीक है, ईयर है, और यहाँ पे कहीं पे देखो डिस्टेंस है ना, टाइम है, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिक कॉलम, बहुत सारे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना, न्यूमेरिक कॉलम बहुत सारे हैं। चलो अब हम क्या करते हैं ना, इसको ईयर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, चलो करके देखते हैं। ओके, तो करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हमने इस डेटा को, हम इसको फ्लाइट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, फ्लाइट, FLIGHT। तो हमने इसको फ्लाइट के अंदर रख लिया, फाइन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लाइट को ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय मतलब डेटा को हम थोड़ा सा, हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारा ईयर है उसके अकॉर्डिंग डेटा अरेंज हो जाए। तो सो फ्लाइट डॉट ग्रुप बाय, ओके, फ्लाइट डॉट ग्रुप बाय
ओके, ग्रुप बाय। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको देंगे कि किसके अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं। सो न्यू, और यहाँ पे हम दे देंगे ईयर। ईयर जो है हमारा वो आई थिंक वाई कैपिटल था, ईयर। ओके, एंड देन ग्रुप बाय न्यू ईयर। ओके फाइन। लेट्स डॉट ग्रुप बाय ईयर डॉट सम करके देखें। डेटा ना थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा इसको। कोई नहीं, अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको अभी बाद में करेंगे, अभी पेयर प्लॉट कर लेंगे, बिकॉज पेयर प्लॉट में हमें थोड़ा टाइम चाहिए देखने में ना, बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ज़्यादा, ये मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लमेटिक है। चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी इसको फिलहाल हम रोकते हैं। मैं आपको लाइन प्लॉट इसके जस्ट बात करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पहले, ठीक है। अभी पेयर प्लॉट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं, पांडास प्रोफाइलर। सो पांडास प्रोफाइलर के लिए आपको सबसे पहले वाई डेटा प्रोफाइलिंग नाम के टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंस्टॉल करने के लिए हमको लिखना होता है पिप इंस्टॉल इंस्टॉल वाई डेटा, वाई वाई के बाद डेटा, डेटा प्रोफाइलिंग, वाई डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है। सो आप इसको पिप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। यहाँ इधर ना मौसम बड़ा चेंज हो गया है दिल्ली में, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, बट दिल्ली में मौसम बहुत चेंज हो गया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी हो गई है ना, भारी भारी सी। ओके फाइन, अभी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं, शायद हो गया ये इंस्टॉल, बट आया नहीं कुछ भी ना, अभी चल रहा है आई थिंक। समथिंग प्रॉब्लमैटिक, वो दोबारा रीस्टार्ट रिफ्रेश करें। आई थिंक हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास तो है ही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे सीधे फ्रॉम, ठीक है, वाई डेटा। तो वाई डेटा प्रोफाइलिंग इंपोर्ट, और हम इसमें क्या करेंगे, प्रोफाइलर प्रोफाइलर रिपोर्ट, प्रोफाइलर रिपोर्ट हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल जो हमारी कमांड है डीएफ के अंदर हम पी डी डॉट रीड सी एस वी, पी डी डॉट रीड सी एस वी हम कमांड चलाएंगे, एंड देन इसके अंदर हम रख लेंगे अपना लेट सपोज टाइटेनिक डेटा सेट को हम क्या करेंगे इसके अंदर कॉपी पाथ करके रख लेंगे, लल्ला नॉट नॉट, इसके अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो ये डीएफ आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएफ को पता ही आपको क्या होगा, टाइटेनिक डेटा सेट कैसा है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रोफाइलर रिपोर्ट जो मैंने इसमें निकाला था, प्रोफाइलर रिपोर्ट पी इज कैपिटल, प्रोफाइलर रिपोर्ट डॉट प्रोफाइलर रिपोर्ट के अंदर मैं पास करूंगा अपने डीएफ को, ठीक है, जो मैंने अभी डेटा फ्रेम रखा है, और इसके अंदर आप एक्सप्लोरेटिव ट्रू कर दोगे, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये एक फाइल बनाने लग जाएगा, ठीक है। और
ठीक है, ये फिनिश हो गया और आप देखोगे ये हमारी रिपोर्ट जो है ये बन चुकी है। एक मिनट, व्हाट, यस, नाउ दैट्स ओके। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करूँ। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल टू यू, फाइन। सो आप देखोगे इसमें जितने भी वेरिएबल्स थे, अब ये सबका स्टैट्स आएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मिसिंग सेल्स कितने हैं, मिसिंग सेल्स परसेंटेज कितना है, डुप्लीकेट रो कितना है, हर चीज़। अब वेरिएबल पैसेंजर आईडी में कितने मिसिंग्स हैं, उसका कितना, मतलब सारी चीज़ें एक तरीके, डिस्टिंक्ट कितने हैं, मैक्सिमम कितना है, नेगेटिव कितना है, उसके बाद सर्वाइव्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हर एक चीज़। और सर्वाइव्ड में जीरो कितने हैं, मतलब डेथ कितनों की हुई और जिंदा कितने बचे। देखो आपको यहीं से अंदाजा लग गया कि सर्वाइवल में कम लोग जिंदा बचे, ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, है ना। अब देखो इसमें क्या है, हाई कोरिलेशन है। किससे हाई कोरिलेशन है, मतलब समझ रहे हो ना। अब इसके बाद देखो इधर पी क्लास जो है कैटेगोरिकल डेटा। अब ये भी देखो बता रहा है, ये भी कैटेगोरिकल डेटा है, तो ये बता दे रहा है कि भाई कौन सा डेटा न्यूमेरिक है, कौन सा डेटा कैटेगोरिकल है। उसके बाद ये बता रहा है पी क्लास में देखो ये थर्ड क्लास थी, उसमें इतने थे, फर्स्ट क्लास में इतने थे, सेकंड क्लास में इतने थे, ठीक है। मिसिंग कितनी थी, 0 थे, डिस्ट्रिक्ट 0.3% थे, ठीक है। मेमोरी साइज कितना के बी लिया वो बता दिया। अब नेम जो है टेक्स्ट साइज है, यूनिक है, बहुत सारे यूनिक है इसमें। सेक्स कैटेगोरिकल है, देखो अपने आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी, आपको दिख गया है ना, 577 मेल थे। अब एज है ना, अब देखो एज के बारे में कि सबसे ज़्यादा एज कहाँ पे आपको दिख रही है, आपको 20 से लेके 30 35 40 साल के बीच में दिख रही है ना। मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी थी, मैक्सिमम एज कितनी थी, वो भी आ गया, हर चीज़। सिबलिंग स्पाउस के बारे में आ गया, ठीक है। पेरेंट्स और चाइल्ड के बारे में आ गया, टिकट के बारे में आ गया, फेयर के बारे में आ गया, है ना, कैबिन के बारे में आ गया, एम्बार्क, ठीक है। एम्बार्क मतलब कहाँ से लोग ज़्यादा चढ़े थे, तो आप देखोगे साउथहैम्पटन से ज़्यादा लोग चढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये अलग अलग फेयर और पैसेंजर आईडी के बीच में कोरिलेशन, ठीक है। अभी देखो कोरिलेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुत तगड़ा कोरिलेशन। अब देखो जिसमें भी रेड होगा, रेड की तरफ होगा, वो नेगेटिव कोरिलेशन है। जिसमें भी ब्लू होगा, डार्क ब्लू होगा, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब देखो यहाँ पे सर्वाइवल और सेक्स के बीच में आपको दिख रहा है डार्क ब्लू, मतलब 1 की तरफ गया, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सर्वाइवल और फेयर के बीच में ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जैसे जैसे फेयर बढ़ेगा सर्वाइवल होने के चांसेस बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे फेयर और एज के बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन फेयर और पी क्लास के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे आपका फेयर बढ़ेगा पी क्लास भी बढ़ेगा, देख रहे हो डार्क ब्लू हो रहा है, तो मतलब हाईली पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे सिबलिंग स्पाउस के बीच में जैसे जैसे फेयर बढ़ेगा वैसे वैसे सिबलिंग स्पाउस भी ज़्यादा है, ये भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप रिलेशन देख सकते हो, इसको बोलते हैं को रिलेशन, है ना। मिसिंग वैल्यूज किस किस में कितने थे वो इधर दे रखे हैं, देखो, है ना। इसमें मिसिंग वैल्यू है, इसमें मिसिंग वैल्यू, बाकी सब में कंप्लीट है, ओके। अब ये हमारा है सैंपल, सैंपल डेटा दे दिया उसने, तो देख रहे हैं आपको मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना, वो सारे मिल गए। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, इंट्रैक्शन कैसे कर सकते हो। आप एज और सिबलिंग स्पाउस ले लो, तो देखो एज और सिबलिंग स्पाउस का आ गया। अब आप ले लो पेरेंट्स चाइल्ड, और यहाँ से ले लो मान लो पेरेंट्स चाइल्ड, और कुछ भी ले लो, मान लो एज ले लो, है ना। तो सिबलिंग स्पाउस एज आ गया, तो सिबलिंग स्पाउस आ गया और एज आ गया, है ना। पैसेंजर आईडी और सिबलिंग स्पाउस, ये कैसे काम करता है, एज के साथ में सिबलिंग स्पाउस का आ जाएगा, इंट्रैक्शन दे रहा है, ओके। देखो इनके साथ में ऊपर वाला आप एक सिलेक्ट कर लो, मान लो ऊपर वाले को आपने पैसेंजर एज सिलेक्ट कर लिया, तो अब एज के साथ में आप अलग अलग देख सकते हो सारे, ठीक है। इस तरीके से कुछ है इसमें। देखो हीट मैप देखना है तो हीट मैप, टेबल देखना है तो टेबल देख सकते हो, ठीक है। कोरिलेशन के अंदर मिसिंग वैल्यू मैट्रिक्स देखना है, हीट मैप देखना है, आपको जो देखना है आप वो देख सकते हो। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप जितना ज़्यादा इन डेप्थ जाओगे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, है ना। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डेटा एक आउट, आपको एक पूरा मोटा मोटी समझ आ जाएगा कि
व्हाट्स इनसाइड माय डेटा, है ना। मान लो बहुत लैक्स ऑफ रोज हैं, अब आप उसको नहीं देख सकते, जल्दी में आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है या आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है अपने मैनेजर और मैनेजमेंट के साथ, तो आपको डेटा बिना देखे जाओगे तो आपको पता भी नहीं है कि बात क्या होने वाली है वहाँ पे, है ना। सो फॉर दैट यू हैव टू एटलीस्ट take a glimpse or take a view on data. So for that you can use this tool, and very frequently you use this tool in industry. Okay, so इस tool को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो चार्ट्स को, देखो समझो डेटा को, एंड दैट्स ऑल फाइन। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट हम मिलेंगे। जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस को देखना है, कोरिलेशन देखना है, चीज़ों को समझना है ओवरऑल। क्योंकि देखो आप जितना ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को समझोगे, जितनी अच्छी इंट्यूशंस लाओगे अपने दिमाग में कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, स्टोरी आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, बैक द डेटा। समझो, आपको डेटा देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या हुआ होगा, तब आप एक अच्छे से कोई मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा, फ्यूचर सेफ होगा, है ना। उसको मतलब एक तरीके से समझ रहे हो ना कि बेस्ट आउटकम्स दे सकेगा, बेस्ट रिजल्ट्स दे सकेगा, दैट्स ऑल। सो इतना ही है बस। सो अभी के लिए हम फिनिश करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और उसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।